यही एक रीज़न रहा है कि हमने आज जो है एक स्पेशली विमेन फोक के लिए, हमारी ख्वातीनों के लिए ये एक प्रोग्राम रखा है जो हमें ऊपर से ही डायरेक्शंस थी नालसा से, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर जस्टिस सलीम मोहम्मद मागरे साहब, जो कि बहुत ही पेक्यूलियर हैं कि हमारी जो ख्वातीन हैं और हमारे जो बच्चे हैं जो कि बहुत ही वीकर तबके से बिलोंग करते हैं या ऐसे भी जो इन बहुत सारे अब्यूज़ का शिकार है या जिनको पता नहीं है कि उनके हकूक़ क्या है, उनको जो उनसे रिलेटेड जो है अवेयरनेस हमें बताया गया है कि करें, और हम वक्तन बवक्तन ये अवेयरनेस करते आए हैं। आज हमारा स्पेशली एक हमारी डायरेक्शन थी हमें कि हम जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ कोलैबोरेशन में एक औरतों से रिलेटेड एक प्रोग्राम करें जिसमें कि हम उनको उनकी राइट्स के बारे में बताएं, उनके साथ अगर किसी टाइप का वायलेंस हो रहा है तो उनमें क्या क्या लॉज इससे रिलेटेड बने हुए हैं, उससे रिलेटेड हम जो है उनको अवेयर करें। ये हम देखिए, अगर मैं पिछले 1 साल से यहाँ हूँ, अगर आपने देखा होगा हमारे मैक्सिमम प्रोग्राम्स जो है वो रूरल एरियाज में हुए हैं, आउटस्कर्ट्स ऑफ बड़गाम में हुए हैं, उन एरियाज में हुए हैं जहाँ पे शायद ही कोई ऐसे जाता होगा। हमारा जो फोकस रहा है वो यही रहा है कि हम उन एरियाज में कैंप्स लगाएं। हम पिछली बार भी जैसे हमारा कुछ 1 महीने पहले हम सीताहरण एरिया में गए थे, या नीलनाग साइड से मुजपथरी, खान साहिब, हम वहाँ पे ही ये प्रोग्राम ज़्यादा करते आए हैं जहाँ पे हम सारी स्पेशली जो हमारे वीकर तबके जैसे हमारी औरतें हैं वहाँ की, उनको अवेयर करें कि उनकी राइट्स क्या क्या हैं, लॉ में उनको राइट्स क्या क्या दी गई है, या बच्चों से रिलेटेड अगर अब्यूज़ हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें या कभी ऐसा होता है कि उनको कानूनी मदद चाहिए, लॉयर चाहिए, और उनके पास जो है वो सारे रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक लॉयर एंगेज कर सके, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है और हम उनको बोलते आए हैं कि हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बड़गाम में है, जहां हमारा ये फ़र्ज़ बनता है और हम उनको बोलते आए हैं कि हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बड़गाम में है, जहाँ पे औरतों और बच्चों को फ्री में लॉयर दिया जाएगा। वो चाहे किसी भी तबके से बिलोंग करती हो, उनको हमेशा फ्री में लीगल एड सर्विसेज जो है वो दी जाएंगी। मैं बताती हूँ, हमारे जो है हर एक हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारे 14 जो है पैनल लॉयर्स हैं, जिसमें से हमारे फिरोज साहब भी एक है, और हमारी हर एक तहसील में भी जो है 7-8 जो है पैनल लॉयर्स हैं, जो कि जो फ्री में जो है लीगल एड, जैसे हम लॉयर्स जो है उनको बोलते हैं कि आप इनका केस लड़े, हर एक को एक केस जो है अलॉट करते हैं, और उनको जो है गवर्नमेंट जो है वो उनको पे करता है उसके लिए। तो आज अगर आप हमारी जैसे हमारी कल एक नेशनल लोक अदालत है, ये 4th नेशनल लोक अदालत है इस साल की। इससे पहले जो 3rd नेशनल लोक अदालत थी, उस वक्त मौसम भी अच्छा था, आपको पता है यहाँ पे थोड़े एरियाज जो हैं वो इनएक्सेसिबल हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, जैसे आज कुछ तोस मैदान वगैरह आप जा नहीं सकते, लेकिन उस वक्त हमने हर एक जगह जो ये ऐसे तोस मैदान, खाग, खान साहिब, नीलनाग इस साइड से कैंप्स लगाए थे, और हमने वहाँ पे अपने PLV जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं उनको बताया था कि सारे जो लोग हैं वहाँ से उनको अवेयर करो, डोर टू डोर जाओ, क्या क्या स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, या क्या उनको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उनसे एप्लीकेशंस लो। और हमें लगभग 8000 एप्लीकेशंस मिली थी, जिसमें से हमारी 7000 जो है हमने वो उनको बुला के हर एक महकमे से जो है ऑफिसर्स उनको बुला के एक मेगा कैंप लगाया लोक अदालत का, प्री लोक अदालत कंसिलेटरी सेटिंग्स की, और उनके वो केसेस सॉल्व किए। वो उससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे हमारा उसमें डेटा भी आ चुका है पिछली लोक अदालत में, और इस बार भी हमारी कोशिश यही रही है। बट हाँ, कुछ एरियाज है जो इनएक्सेसिबल हुए हैं जिनकी वजह से हम उतना शायद ना कर पाए, लेकिन फिर भी हमारा जो है अभी भी हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स कैंप्स लगाए हुए हैं, और हम लोग हर एक को बता रहे हैं कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है या स्कीम्स में किसी को चाहिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ राब्ते में रह के उनको वो राइट्स दे रहे हैं। देर से नहीं मिलता है, ये मुझे लगता है आजकल तो ये बिल्कुल इररिलेवेंट स्टेटमेंट है। मे बी पहले टाइम लगता था, लेकिन जिस वजह से अब जो है आप देखेंगे पहले जजेस कोर्ट रूम से बाहर नहीं निकलते थे, अब स्पेशली एक ब्रांच ही जो है, जैसे डलसा की हमारे को हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जज, जैसे मैं हूँ सब जज लेवल का एक जज होता है जो हेड करता है पूरे डिस्ट्रिक्ट को और फ्री लीगल एड सर्विसेज के बारे में बोलता है, अवेयरनेस कैंप्स जो है हर एक एरिया में लगवाता है वहाँ पे। तो ये इसीलिए किया गया है ताकि जो है इससे बहुत सारे हमारे जो केसेस है वो बिल्कुल
इंसेप्शन पे ही खत्म हो जाते हैं। जैसे आपको फॉर्मली ये केस दायर करने की जरूरत नहीं है, आप प्री लिटिगेशन मैटर डलसा के पास लाते हैं, हम उसमें समन्स निकालते हैं अदर साइड को और एमिकेबली वो सेटल हो जाता है। तो आजकल मुझे लगता है वो चीज़ रेलेवेंट नहीं है, बहुत हद तक ये तेज हो चुका है। में इक्वली पार्टिसिपेट कर पाएँ अपने घरों में। ये सारा कुछ डिस्क्रिमिनेशन जो है घर से ही स्टार्ट होता है, तो मगर हमें कोशिश करनी है उनको बराबर पावर्स मिले जितने एक मर्द को हैं, और वो भी इक्वली साथ साथ चल के जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकें और आगे बढ़ सकें, क्योंकि उनमें वो सारी सलाहियतें हैं कि वो आगे बढ़ सकती हैं। ये बोलूँगी कि कभी भी अक्सर कहा जाता है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन है, ये एक नोशन बन चुका है। तो हमें ऐसा करना है कि एक औरत को दूसरी औरत को अप्रिशिएट करना है, एनकरेज करना है, साथ साथ चलना है, ना कि उसको कमतर करने की कोशिश करनी है, उसको दबाने की कोशिश करनी है। अगर कोई पीछे हो रहा है उसको आगे लेकर आओ, उसकी मदद करो, उसको एम्पावर करो। और अगर कोई आगे जा रहा है या गलत तरीके से आगे जा रहा है, उसको रोको कि गलत तरीके से आगे। अगर ये सारा कुछ डिपेंड करता है, कई बार ऐसा भी होता है कि बहू सास के साथ गलत तरीके से पेश आ रही है या मिसयूज हो रहा है किसी किस्म का, तो उस केस में तो ये देखा जाएगा कि किसका कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि वो सास भी एक औरत है। और हमारा ये नोशन है, हम कभी भी औरत को औरत के खिलाफ खड़ा नहीं करते हैं। हम लोगों का ये क्लियर है कि अगर एक औरत गलत है या दूसरी औरत गलत है, हम वो सब नहीं करते कि एक महिला को दूसरी महिला के अगेंस्ट खड़ा करें। उस हवाले से मैं ये कहूँगी कि कई बार क्या होता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, सदियों से क्या हो रहा है, मर्द जो है औरत को कभी आगे खड़ा करके, जैसे सास आगे आती है वो दबाव करती है, जुल्म करती है, मगर पीछे मर्द का मर्द की उसमें ये गलती होती है कि वो इक्वली बैलेंस नहीं कर पाता है। वो बहू को या अपनी वाइफ को वो हकूक नहीं दे पाता, या अपनी मदर को वो हकूक नहीं दे पाता। कई बार मर्द जो है एक ही साइड इंक्लाइन हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, मगर नुकसान किसका होता है, अल्टीमेटली औरत का, चाहे वो माँ हो उसकी या वाइफ। रहेगी कि अगर वुमेन कहीं पे भी किसी तरह से भी पीछे या उन पे जुल्म हो रहा है, वो हमें रोकना है किसी भी हद तक। अगर हमें जाना पड़े, वायलेंस जो है वो नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, किसी भी किस्म का वायलेंस बर्दाश्त नहीं होना चाहिए घरों में। चाहे अगर हाथ उठाना हो, क्या है कश्मीर में कई बार नॉर्मल माना जाता है कि वाइफ को मार दिए 2 जन, वो सब बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हो जाना चाहिए। किसी भी किस्म का वायलेंस जो हो, चाहे वो फिजिकल हो, वर्बल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, इसको रोकना है हमें। इसको ये मैसेज जाना चाहिए सबको कि वायलेंस नॉन नेगोशिएबल। थैंक यू।